हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सुहा पांडे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस .com। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मैं आईबीसी क्यों बना। इसके 10 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है हो सकता है आपके भी कारण बन सकते हैं आईबीसी बनने का। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो पे आप नए आए हैं तो आप इस वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप सब के लिए बहुत ही कीमती वीडियो है। और ये मेरी ये वीडियो जो है आप ढेर सारे लोगों का, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि ढेर सारे लोगों की जिंदगियों में मैं सहायक बन पाऊँ, जिससे उनकी जिंदगी में ना खुशियाँ आ पाए। तो मैं आपको सबसे पहला कारण अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो है सबसे पहला कारण था कि मैं आईबीसी इसलिए बनना चाह रहा था। इस आईबीसी मॉडल को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मैं अपनी लर्निंग को जो है ना बढ़ाना चाहता था। तो मैंने इसका मेरा मोटो था लर्निंग को बढ़ाना। दूसरा, मैं बिजनेस ये आईबीसी मॉडल को मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो मेरा एक चीज था, मैं फेसबुक पे ऐड देखा। ऐड देखने के बाद मैंने उस पर टचअप किया और मैंने अपना पूरा डिटेल सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मैंने जब सबमिट किया तो नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आया मिस्टर राहुल जी का, और राहुल जी ने मुझे बताया सारी डिटेल्स में और मेरी बातें हुई उनसे। तो उन्होंने एक चीज बताया, मैं तो उनसे एक ही चीज बोल रहा था कि भाई मुझे सिंपल सा, मुझे ये बिजनेस को मैं सीखना चाहता हूँ, नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं ये लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आप केवल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लेना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि इसमें कुछ और फायदे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या फायदे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप आईबीसी मॉडल को चूज करते हैं तो आपका लर्निंग बढ़ जाएगा, प्लस आपको कमाने का एक जरिया भी मिल सकता है जो कि वर्क फ्रॉम होम है। 2 से 3 घंटा अगर आप काम करते हैं तो कर सकते हैं। तीसरा, यहां से जो है ना आप लाइफ टाइम मेंबरशिप बन सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो मैंने ये चीज मुझे समझ में आई, और आज के 2 साल पहले कोरोना काल में इसको मैंने चूज किया, और उसको चूज करने के बाद मैं अपने धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ करता जा रहा हूँ। तो फिर इसके बाद आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज ढेर सारे लोग, पहले मैंने अपने अंदर जो मैं सुधार किया, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, मैंने धीरे धीरे करके इस वीडियो को मैंने सीख के देख के मैंने सीखा, और आज मैं बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सबसे अहम पॉइंट है विवेक बिंद्रा सर, क्योंकि उनको सुनने के बाद आज हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। क्योंकि उनकी एक एक बातें जो है ना आज इतनी ज्यादा कीमती हैं कि उनकी बातों को, उनकी मोटिवेशन को लोग सुन करके अपने जीरो से हीरो बन चुके हैं। गिरता हुआ बिजनेस, टूटता हुआ बिजनेस, बिखरता हुआ बिजनेस लोगों का संभल गया है। बहुत से लोगों ने एक चीज मुझे बहुत दिन से समझाया। मैं अभी इस पे एक छोटी सी कहानी भी शेयर करूंगा, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनता था जब मैं पैसा कमा रहा था, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा पैसा मैंने कमा रहा था। तो मैं उनसे एक ही चीज वो लोग बोला करते थे, भाई देखो, बहुत से सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि कमाई का 10% हिस्सा अपने सीखने में लगाओ। लेकिन मैं एक कान से सुनता तो दूसरे कान से इग्नोर करता था। लेकिन बहुत दिन बाद मुझे ये बात समझ में आ गया कि मुझे ये काम करना चाहिए, और जिस दिन मुझे समझ में आ गया उस दिन से मैं करना शुरू किया। तो मैं ये कहानी शेयर करता हूँ, मैं अपने ऊपर है ये कहानी, मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ा। जब चोर को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई तूने चोरी की है, तो उसने कहा नहीं, मैं चोरी नहीं किया हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन कि तुम्हें जो है ना 100 प्याज खाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन 100 कोड़े भी खाना होगा। तीसरा, या तो पैसा लौटा दे। तो उसने कहा सर मैं लिया ही नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं 100 प्याज खाता हूं। 15-20 प्याज खाने के बाद उसको समझ में आ गया कि अब मैं प्याज नहीं खा पाऊंगा। फिर उसने कहा कि नहीं सर मैं कोड़े खा लूंगा। 10 से 15-20 कोड़े खाने के बाद उसने कहा सर मैं पैसे वापस कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज यही मेरे जिंदगी में चल रहा था, और मैंने जो है फाइनली ये सारी चीजें सुनते फिर लास्ट में मुझे एक चीज समझ में आ गया कि वो कहानी बहुत ही अच्छी सूट कर रही है, और मैं ऐसे ढेर सारे लोग हो सकता है अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, और मैं इसको चूज करने का एक मेरा बहुत अच्छा एक कारण भी था। अब मैं बात करूं खुद के काम को भी मैं अपने डेवलप कर सकता हूं। आज मैं आपसे बात करूं कि खुद का भी अपना काम आप स्टार्टअप कर सकते हो, कोई भी काम करके।
अब जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे पास 2 से 3 घंटा, मेरे पास खुद आज मैं अपने काम को कर रहा हूँ, करते करते मैं 2 से 3 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम जो कि मैं इधर उधर लगा रहा था। तो मैंने एक ही चीज सोचा, इधर उधर लगाने से क्या फायदा है, अपने टाइम को जो है ना सही से यूटिलाइज कर लिया जाए। अगर सही से यूटिलाइज कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक इनकम का सोर्स और बढ़ जाता है। तो मैंने जो है ये चीज प्रेफर किया और मैं अब धीरे धीरे मैं आईबीसी पे काम करना शुरू किया हूं। तो 2 से 3 घंटा देने में मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने काम को करते हुए मैं 2 से 3 घंटा दे रहा हूं। अब एक कारण मेरा और था, छठा कारण, जो कि वो कारण था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा झिझक हुआ करता था। जैसे कि मैं किसी से बात करता था, नहीं कह पाता था, मैं सोचता था ये बात कैसे कहूं, ये बात कैसे कहूं। तो ये मेरे सेल्स में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, क्योंकि पुराने तरीके से काम चल नहीं रहा था, क्योंकि जो चीजें पहले जैसी चीजें नहीं रही। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण कारण। फिर मैं आपको एक चीज मैं बताऊं, एक इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा कारण, सातवां कारण मेरा जो कि बहुत बड़ा कारण है। कारण सातवां जो है ना वो ये था कि कोरोना काल में बहुत से लोग जो है ना अपनी नौकरियों से छुट्टी पा गए। मेरा जो खुद का काम करने का आज मैं बात कर रहा था, तो ये कारण ये था कि मैंने कोरोना काल में ये हादसा, ये चीजें मैंने देखी। बेचारे मुंबई से पैदल बच्चों को लेकर के कैसे कैसे वो दिन उनके जीवन में गुजरा होगा ना, वो उनसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। उनके पैसे भी नहीं मिले, नौकरी से छुट्टी भी हो गया। आज के टाइम में वो बेचारे उस टाइम कितना परेशान हुए होंगे, एक एक खाने के लिए तरस गए होंगे, निवाले के लिए। तो ये कारण मैंने देखा तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, नहीं, लाइफ में कुछ हो या ना हो, कुछ और अपना खुद का भी डेवलप हमें करना चाहिए। अब मैं बात करूं वर्क फ्रॉम होम, 8वां कारण मेरा, हम इस काम को घर से रह के भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से काम है जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, आप अगर खोजेंगे ना वो चीज, ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरा 9वां जो कारण है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में होता क्या है, बहुत सी कंपनी, देखिए मैं एक चीज मैं बोलूं, कोई खेल बुरा नहीं होता है, बुरा होता है खिलाड़ी। मैं अगर बात करूं तो किसी का नाम, किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूं और ना कभी करना है। सिंपल सा एक ही चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छी हैं और बहुत सी कंपनियां खराब भी हैं। ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां अच्छी हैं। होता क्या है कि बहुत सी कंपनियों में बहुत से लोग बेचारे काम करते हैं और उनका पे आउट रोक दिया जाता है, उनको फंसाया जाता है, साल साल भर नहीं दिया जाता है। इस चक्कर में बेचारे लोग भटक रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उस लालच के चक्कर में ना वो बेचारे बहुत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ढेर सारे लोगों के साथ होता होगा और ये मेरा एक जुनून बढ़ाया कि ऐसे लोगों के लिए ना मैं वीडियो जरूर बनाऊं, जिससे उनकी जिंदगी में मैं सहायक बनूं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो जीवन में कहीं ना कहीं इन कठिनाइयों से गुजरे होंगे, उनकी मेहनत का, उनके खून पसीने का कमाई जो है उन्हें नहीं मिला होगा। तो ये चीज थी। और एक कारण और भी हो सकता है, जैसे बहुत से लोग जो है ना बिजनेस टूट गया, बिखर गया, कोई बताने वाला नहीं होता है। आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं तो आईबीसी से भी फायदा उठा सकते हैं और प्लस अपने बिजनेस को ना बहुत बड़ा बना सकते हैं। ये एक कारण है। अब मैं बात करूं 10वां कारण, लास्ट, आप या मैं आईबीसी से पैसा कमा सकते हैं। या तो कोई भी बिजनेस कर लो, या तो टूटते हुए बिजनेस को ना संभाल सकते हैं आईबीसी बन के। आईबीसी बन के अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिखरा हुआ बिजनेस कौन संभालेगा, कोई बताएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं ना मार्केट में, बहुत से लोग हैं जो अपनी कामयाबी का राज नहीं बताना चाहते, कोई नहीं बताना चाहता है। ये एक ऐसा मॉडल, विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसा मॉडल आईबीसी को लेके आए कि आपके टूटते हुए सपने, आपके बिखरते हुए चीजें, आपकी जो जिंदगी में अधूरा सा पन था उसको फिल किया है, उसको पूरी तरीके से भरा है। कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। तो मैं भाइयों आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप सफल बिजनेस आईबीसी बनना चाहते हैं, आप सफल आईबीसी बनना चाहते हैं, तो आपको ना मेरे नंबर्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप मुझे खुद कॉल कर सकते हैं, मेरे 2 नंबर हैं, एक पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, दूसरा आप फोन से भी बात कर सकते हैं, तीसरा अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग परेशान हैं,
और उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनको ना उनका साथी कोई बनने वाला नहीं है। तो ये जो आईबीसी मॉडल है ना, आपके टूटते हुए सपने को जोड़ने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले एक निवेदन और करूंगा। अगर ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इसको ना हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, आप पहली बार आप आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।